चलिए, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि किस तरीके से मास फ्लो हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर मेथड से आपने देखा, पुशिंग और पुलिंग मेथड, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा कि जो पुशिंग वाला है उसको रूट प्रेशर भी कहते हैं, उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है उसको रूट प्रेशर कहते हैं। और जो पुलिंग वाला है उसमें जो पुल जनरेट होता है उसको हम लोग ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। लेकिन इसी दौरान मैंने रूट प्रेशर वाले में आपको एक बात बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये रूट प्रेशर में जो ये पेसिव मतलब कि इसमें जो पुलिंग फोर्स लगता है, जो पुशिंग चल रहा है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे वो पेसिव हो या एक्टिव हो। वाटर जब खूब सारी रूट की कॉर्टिकल सेल्स में जमा हो जाती है तो वहां टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है, और वही टर्गर प्रेशर जो बढ़ने लगता है वही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वहां पे अक्यूमुलेट करता है, जिसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। तो इसका मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी वजह से मास फ्लो के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट प्रेशर प्रिपेयर होता है, कहां पे, कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। ना केवल हम वाटर का बल्कि मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि डिस्टिल वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है रूट्स के थ्रू, डिस्टिल वाटर का मास फ्लो नहीं होता है जाइलम और जाइलम के थ्रू। यहां एब्जॉर्प्शन होता है वाटर के साथ सम मिनरल्स का, मींस सॉल्यूशन का। तो आज हम पढ़ने वाले वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, और इस बात को एक्सप्लेन किए थे रेनर नाम के साइंटिस्ट ने। और एक बात ध्यान देना, रेनर साइंटिस्ट ने वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन का दो तरीका बताया। वन इज एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब मैं जब भी बोलूंगा वाटर एब्जॉर्प्शन, ध्यान रहे वो डिस्टिल वाटर नहीं है, वाटर एक्चुअली मिक्स्ड विद सॉल्यूशन, मिक्स्ड विद मिनरल्स है। तो रेनर साहब ने तो ये एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन वर्ड दिया, ध्यान रहे ये एक्टिव और ये पैसिव वो नहीं है जो आप जानते हैं। जो आप जानते हैं ये वो एक्टिव और पैसिव नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं। अच्छा, आप एक्टिव और पैसिव के बारे में क्या जानते हैं? एक्टिव मींस और पैसिव मींस? एक्टिव इज लो टू हाई और पैसिव इज हाई टू लो। हाई टू लो मींस एक्टिव मींस एनर्जी एक्सपेंडिचर, पैसिव मींस नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। यही पढ़ा आपने पूरी बायोलॉजी में, यही ये कंसेप्ट चलता है। बट yes. यहां पर ये वर्ड रेनर ने स्पेसिफिकली ये वर्ड दिया है, और रेनर ने ये वर्ड दिया है पार्टिसिपेशन ऑफ द रूट सेल्स। देखो होता है क्या है कि जब भी कहीं पे भी कोई काम हो रहा होता है तो वहां पे दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्टिव लोग, एक होते हैं पेसिव लोग। अब जैसे मान लो कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है तो उस प्रोग्राम में कुछ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हैं, मतलब वो प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं, that are actively participated in that program। कुछ लोग ऐसे हैं तो साइड से ताली बजा रहे हैं, so that are not actively participated, they are participated in program, they are participated in events, but just for formalities बोलो एक तरीके से, ठीक है, मतलब पैसिवली, they are not actively involved in that program। तो यही बात यहाँ पे, अगर देखो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रूट सेल का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन रूट सेल इस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है कि सब कुछ रूट सेल की ही वजह से हो रहा है, तो आप कहेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है लेकिन वो वाटर का एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेवार रूट सेल नहीं है, देखो भाई अब देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन तो रूट सेल के थ्रू ही होगा ना, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए जो इनिशिएशन है वो रूट सेल ने नहीं किया है, तो आप बोलेंगे दैट इज द पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। मींस एक तरीके से समझो कि रूट सेल तभी इवेंट में ताली बजा रहा है, और जब रूट सेल खुद जाके परफॉर्म कर रहा है इवेंट में तो रूट सेल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रहे ये एक्टिव और ये पेसिव, एटीपी का यूज और ना यूज पर वर्ड नहीं दिया था रेनर साहब ने। अब ये एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव तब पढ़ेंगे पेसिव। और जो ये एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है ये भी दो प्रकार का है। एक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और एक है नॉन ऑस्मोटिक वाटर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव में समझ गए आप, रूट सेल इन्वॉल्व है। एक में अगर रूट सेल ने अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करवा के वाटर एब्जॉर्प्शन किया है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज, बोलो, ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक क्यों?
क्योंकि रूट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ है। ऑस्मोटिक एक्टिव, एक्टिव क्यों? क्योंकि रूट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ है, तो इसलिए एक्टिव, क्योंकि रूट सेल का एक्टिव पार्टिसिपेशन है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो एक हुआ ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जहां पे ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ द रूट सेल चल रही है। सेकंड वन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें रूट सेल का किसी भी प्रकार से एक्टिव पार्टिसिपेशन तो है, मगर किसी भी प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करके वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। एक्चुअली पंप चला के जबरदस्ती वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब बताओ एक्चुअल में एक्टिव जो आप समझते हो वो कौन है? एक्चुअल में जो आप एक्टिव समझते हो वो है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल एक्टिव का मतलब क्या समझते हैं? विद द यूज ऑफ एनर्जी लो टू हाई, वो एक्चुअली नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है। चलिए आपको जितना समझ आया ठीक है, अब मैं डायग्राम से समझाता हूं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। दो तरीके की एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, एक तो ऑस्मोटिकली एक्टिव और एक ऑस्मोटिकली नॉन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पहले हम देखेंगे, देखो दो तरीके का है, ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पहले हम देखेंगे ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। मैंने पहले बोला कि इसमें रूट सेल की ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब मैं आपको सीधा डायग्राम पे लेके चलता हूं, और मैं पहले डायग्राम में कुछ लेवलिंग आपको समझा देता हूं, तब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो इस लेवलिंग में क्या है कि ये जो है ये एपिडर्मल सेल, ये रूट हेयर है, दिख रहा है, और ये पूरा एपिडर्मल लेयर एपिडर्मल सेल का, ये पूरा क्या बोलो? कॉर्टेक्स। सो रहे सृष्टि? नो सो जाओ। और ये पूरा क्या है? एंडोडर्मिस। और ये पूरा क्या है? पेरिसाइकल। और ये पूरा क्या है? वेस्कुलर बंडल। ठीक है, आप समझ, ये सब एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब समझ रहे हैं से ये तो एपिडर्मल सेल की रूट हेयर्स होती है ना, रूट हेयर्स पे दो चीजें होती है, यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, दो चीजें हैं। एक तो जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये सेलेक्टिव आयन चैनल। जल्दी बताओ, मैंने आपको चैनल के बारे में क्या समझाया नर्वस सिस्टम में? जल्दी बताओ। चैनल, चैनल कहीं पे भी हो, पेसिव एब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है? पेसिव, पेसिव ट्रांसपोर्ट कराता है। अब जो मैं बोल रहा हूं पेसिव, दैट इज वो वाला पेसिव जो आप समझते हो। पेसिव मतलब हाई टू लो विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। और ये लाल वाला जो मैंने लगाया रूट सेल के मेम्ब्रेन में, दैट इज द स्पेसिफिक पंप प्रोटीन। जल्दी बोलो, पंप कैसा ट्रांसपोर्ट कराता है? पंप कैसा ट्रांसपोर्ट कराता है? एक्टिव। तो जब मैं ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो ट्रांसपोर्ट वही है जो आप बचपन से पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। लेकिन जब रेनर के द्वारा बोला गया था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड ही नहीं बोला गया है, बोला गया है, हाँ क्लास ले रहे हैं स्वाति, क्लास के बाद करेंगे कॉलम। हाँ तो एक्टिव, हाँ तो ये जो स्पेसिफिक पंप प्रोटीन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रहा है, और जो ये आयन चैनल है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करा रहा है। रेनर जो पढ़ा रहे हैं वो एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहे हैं, टू डिफरेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ अब ये लाल और ग्रीन वाला जो है इसी में छुपा है राज, इसी में राज छुपा है। जल्दी बताओ अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं ना, ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब मुझे बताना, ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में मैंने पहले बोल दिया इसमें कोई प्रकार का एनर्जी खर्चा नहीं होने वाला है, तो बताओ ये लाल वाला काम करेगा कि ग्रीन वाला? जल्दी बताओ। ग्रीन वाला, क्योंकि लाल वाला तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। ग्रीन वन हमने पहले बोल दिया कि ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक में पहले बोल दिया कि एनर्जी खर्चा नहीं होना है, इसका मतलब यहाँ ट्रांसपोर्ट तो पैसिव ही चलेगा, एक्टिव नहीं चलने वाला है। तो लाल वाला भले ही प्रेजेंट हो लेकिन लाल वाला भी काम नहीं कर रहा। और आप देख लो गौर से, लाल वाले से किसी भी प्रकार का कोई एरो मैंने नहीं दिखाया है, दिखाया क्या? दिखाया इस डायग्राम में? नहीं, एंट्री नहीं दिखाया लाल वाले से, आप देख लो, ग्रीन वाले से दिखाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अब देखो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ क्या है। ये इस यहाँ बाउंड्री बना लो, इधर है क्या? सॉइल सॉल्यूशन। और सॉइल कभी भी फकत सॉइल नहीं होता है, पता चला सॉइल में एकदम रेत रेत है, भाई साहब सॉइल सॉल्यूशन होता है, जहां प्लांट ग्रो करता है ना वहां सॉइल का सॉल्यूशन होता है। और इधर है सेल शेप। अब सेल शेप में एक एक रीजन है, ये एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल रूट हेयर, देन द एपिडर्मल सेल, देन ये कॉर्टेक्स का इंटरसेल्युलर स्पेस, ये पूरा इंटरसेल्युलर स्पेस, देन ये, अच्छा बताओ एंडोडर्मिस में वो रीजन जहां से वाटर फ्लो कर सकता है, नॉन एज
नॉन एज पैसिव सेल, पैसेज सेल, बहुत अच्छा, नॉन एज पैसेज सेल। और जहां से नहीं पास कर सकता एंडोडर्मिस में, नॉन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरिनाइज्ड रीजन, कैस्पेरियन स्ट्रिप। वहां से ना तो वाटर पास कर सकता है और ना ही वहां से एयर पास कर सकता है, याद होगा आपको, मैं बताया था, कुछ नहीं पास कर सकता वहां से, केवल पैसेज सेल से पास कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे लेवलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, मतलब ए रीजन है, ये बी लिखा है, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, चलेगा? ध्यान से, एकदम सिंपल है, ध्यान समझना। अब मुझे बताओ, इन जनरल सॉइल सॉल्यूशन और सेल शेप में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, किसका कम, जल्दी बताओ। इन जनरल सॉइल का कंसंट्रेशन लो होगा। सिंपल सी बात है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सॉइल सॉल्यूशन कम होता है। अगर आपको इतना पता है तो सही सही जवाब देना। अगर सॉइल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कि कम? कम, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो डीपीडी ज्यादा कि कम? कम, कम। तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा कि कम? ज्यादा, ज्यादा होगा। और अब इसका जस्ट इसका अपोजिट किसमें आएगा, सेल शेप में। अगर इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो डीपीडी ज्यादा, ज्यादा, तो ज्यादा, वाटर पोटेंशियल कम, अगर आपको इतना समझ में आ गया, और ये चैप्टर अगर समझ में आएगा तो मुझे जल्दी से बता दो, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, सेल शेप टू सॉइल सॉल्यूशन या सॉइल सॉल्यूशन टू सेल शेप? सेल शेप टू सॉइल, सेल शेप। वाह, फिर आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा फिर आपने? नहीं, फिर आपने क्या पढ़ा है? सोच लो एक बार। सॉइल का क्वेश्चन यहाँ से जाएगा। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल कितने बार समझाया है? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो ओपी टू हाई ओपी वाटर मूव करेगा, तीनों के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। तो इसका मतलब वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा सॉइल सॉल्यूशन टू सेल शेप। अब मुझे बताओ, क्या इस पूरी, जब ये कंडीशन ऐसा है, और ज्यादातर कंडीशन ऐसा ही होता है रूट के आसपास, अगर कंडीशन ऐसा है तो क्या किसी प्रकार का कोई एनर्जी लगाना जरूरी है? लेकिन एक बार बताना, रूट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रूट का एब्जॉर्प्शन किस रीजन के थ्रू होता है? मेरे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या है? एक प्रकार का स्पेसिफाइड रीजन ऑफ द एपिडर्मल सेल है। तो मुझे एक बार बताओ, सेल की सेल मेम्ब्रेन फ्री परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल? सेलेक्टिवली परमेबल, फ्रीली कौन बोल रहा है? सेलेक्टिवली परमेबल। सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सेलेक्टिवली परमेबल। अब बताओ कि रूट हेयर के सेल मेम्ब्रेन तो किसी को भी ऐसा नहीं कि जाने दे देगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आया वाटर के साथ मिलकर चल देगा, ऐसा तो नहीं है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि फकत वाटर नहीं जाता है, फकत वाटर नहीं जाता है, पूरा का पूरा सोल्यूशन जाता है। तो अब क्या है कि उसमें लगा हुआ स्पेसिफिक आयन चैनल जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलाउ करेगी, उसके साथ कुछ मिनरल्स भी जाएंगे मगर चुन चुन के। तो अब मुझे बताओ, चलो आपको सब कुछ पता है, वाटर के साथ कुछ मिनरल जाएगा लेकिन मेजोरिटी वाटर ही रहेगा। अब ध्यान से सोचना, ये सॉइल सॉल्यूशन और ये ए सेल शेप, ए पार्ट ऑफ द सेल शेप। अभी ए का कंसंट्रेशन ज्यादा कि कम? ज्यादा, और सॉइल सॉल्यूशन का ज्यादा कि कम? कम, तो इस अकॉर्डिंग वाटर एंटर कर गया कहां? ए रीजन में। तो जल्दी से बताओ, ए का कंसंट्रेशन अब ज्यादा या कम जब पानी वहां चला गया? ए का ज्यादा कि कम? ज्यादा, कम, ए का कम, पानी आ गया वहां, कंसंट्रेशन कम। ओपी ज्यादा कि कम? ओपी कम, ओपी कम, क्योंकि पहले ओपी ज्यादा था, अब ओपी कम। डीपीडी ज्यादा कि कम? कम, डीपीडी कम। और वाटर पोटेंशियल ज्यादा कि कम? वाटर पोटेंशियल ज्यादा कि कम? ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि ए वाला रीजन बन गया सॉइल सॉल्यूशन की तरह। अच्छा जल्दी बताओ, सॉइल सॉल्यूशन में जहां से पानी गया वहां पर का सब कुछ चेंज होके ए जैसा माहौल बन गया होगा। तो मुझे बताओ, सॉइल का बगल वाला जो रीजन होगा वहां से पानी जाएगा इस रीजन में। अब मुझे बताओ, ए में आ गया, ए में आ गया पानी और उसके साथ कुछ मिनरल्स। बी वाले रीजन का अभी बी में पानी गया नहीं है, बी वाले रीजन का अभी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। ओपी ज्यादा कि कम? डीपीडी ज्यादा, वाटर पोटेंशियल
कम लो वाटर पोटेंशियल कम हो तो पानी कहाँ से कहाँ जाना था, ए टू बी या बी टू ए? A to B. to B. विथ यूज ऑफ एनर्जी या विदाउट यूज ऑफ एनर्जी? विदाउट यूज ऑफ एनर्जी Without ऐसे भी use चला of गया, energy. ऐसे भी चला गया। अब बताओ ए पहले जैसा बन गया कि नहीं बन गया? यस अब ए को पानी कहाँ से मिलेगा फिर से? सॉइल सॉइल से। Soil. अब बताओ डी का कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा या कम? ज्यादा अरे भैया बी में Concentration पानी चला गया यार, पानी के कम होगा डी का कंसंट्रेशन कम। ओपी? ओपी ज्यादा ओपी कम ओपी कम। Okay, डीपीडी? come over. डीपीडी? डीपी कम। वाटर पोटेंशियल? ज्यादा ज्यादा। अच्छा बताओ जो सी है, सी का भी क्या हाल है, कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ज्यादा। ज्यादा है ओपी? ज्यादा। कम है डीपीडी? ज्यादा है सॉरी डीपीडी? ज्यादा ज्यादा। वाटर पोटेंशियल? कम कम। तो पानी कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, बी टू सी या सी टू बी? बी टू सी बी टू सी। विद यूज ऑफ एनर्जी या विदाउट यूज ऑफ एनर्जी? विदाउट यूज ऑफ एनर्जी Without बी से use चला of गया सी energy. में, तो क्या बी पहले जैसा बन गया? यस सर Yes, तो बी को किससे पानी मिलेगा? ए से ए को A फिर से। किससे पानी मिलेगा? सॉइल Soil से से। तो फिर सी का पानी कहाँ जाएगा? डी के पास तो फिर डी का किसको जाएगा? ई। ई से एफ, एफ से जी, जी से इस तरीके से पानी आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यही है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव मींस ऐसा मत समझना कि रूट सेल पंप चला के, नहीं। एक्टिव मींस रूट सेल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। बताओ रूट सेल इस प्रोग्राम में भाग ले रही है या नहीं ले रही है? सारी सेल भाग ले रही है भाई साहब, एपिडर्मल, कॉर्टिकल, एंडोडर्म, सारे के सारे भाग ले रही है। और कैसा पार्टिसिपेशन है? ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करवा करवा के, हर स्टेप पे ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करवा करवा के पानी को आगे भेजा जा रहा है। दिस इज द ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अगर ये आ गया तो नॉन ऑस्मोटिक भी आ जाएगा। जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये सारी बात जो मैंने बोला है वो यहाँ तक एक बार पढ़ लो, यहाँ तक पढ़ लो जल्दी से, फिर मिलता है अगले मीटिंग में। मीटिंग समाप्त हो रहा है।